ले आपको एक घर मिल रहा है जो ट्रिपल स्टोरी है और एक प्राइम लोकेशन पर भी है और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए है। तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन से खरीद लेंगे ना? लेकिन स्टॉक मार्केट में अक्सर उल्टा होता है। आप एक कंपनी के शेयर्स देखते हो जिसकी बुक वैल्यू में इसके एसेट्स की वैल्यू 100 करोड़ है। इनके पास अच्छी फैक्ट्री है, ज़मीन है, मशीनरी है, लेकिन मार्केट में वो शेयर 400 से 500 रुपए के करीब बिक रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में आप शेयर खरीदेंगे या डर जाएँगे कि कोई गड़बड़ है? तो मार्केट में प्राइस और एक्चुअल एसेट की वैल्यू के बीच का ये गैप वो जगह है जहाँ पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स पैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इधर जो मोस्टली बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि इन्हें लगता है कि अगर एक कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स हैं तो स्टॉक सस्ता है। बिल्कुल सिंपल मैथ की तरह, जैसे कि 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए पर मिल रही है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट इतनी सिंपल नहीं है। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम की क्राइसिस में बहुत सारी कंपनीज़ जिनकी एसेट्स वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने इनको एक अच्छे स्टॉक समझकर खरीद तो लिया, लेकिन बाद में इनके वही स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिर गए। क्यों ना कि एसेट सर तब काम करते हैं जब वो अर्न करना शुरू कर दे। तो एसेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, जबकि मार्केट प्राइस एक इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेकर के ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है ना, वो एसेट्स की तरफ एक बार देखता है कंफर्मेशन के लिए कि कंपनी के पास आज में कुछ है भी है या कि नहीं। लेकिन इनका जो मेन डिसीजन होता है वो अर्निंग पावर को देखकर ही करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप 100 के एसेट्स वाली 50 में खरीदते हो लेकिन कंपनी लॉस कर रही है तो डेफिनेटली आपने वो 50 रुपए भी ज़ाया कर दिए। ये इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे कंपनी ए है, इसके पास पुरानी मशीनरी है जो कि आज से 20 साल पहले लगाई गई। बुक्स में इसकी वैल्यू तो 200 करोड़ है, लेकिन आज मार्केट में वो मशीनरी काम ही नहीं कर रही, क्यों ना कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या वो 200 करोड़ की एसेट वैल्यू सच में वैल्यूएबल है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कंपनी बी है जिसकी बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ है, लेकिन इनके पास एक प्रोसेस है, एक विजन है जो अगले 5 साल में 500 करोड़ भी कमा सकती है। मैं आपके साथ अपना रूल शेयर करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक अपनी एसेट वैल्यू से ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको लग रहा है तो सिंपली आप ये सवाल पूछिए कि कंपनी के पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है? क्या वो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं? इनके पास कोई अच्छी ब्रांड वैल्यू है या टॉप की मैनेजमेंट है? या तो इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनको दूसरी कंपनी से डिफरेंट क्रिएट करने में मदद करेगी? अगर तो ये चीज़ें हैं तो वो एक्सपेंसिव भी सस्ता है। तो दोस्तों, बात ये है कि मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी-कभी वो एसेट्स को अंडर वैल्यू करती है और कभी ओवर वैल्यू। आपका इधर काम ये है कि इस डिफरेंस को पहचानें और फिर ट्रस्ट करो अपनी रिसर्च पर। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ एसेट वैल्यू देखकर ही बाय करेंगे तो आप एक वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस देख करेंगे तो कोई बबल खरीद लेंगे। एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो कि एसेट्स को इग्नोर नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ अर्निंग पावर और मैनेजमेंट पर भी फोकस करता है।